एक दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। ईडी रिमांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में कल फिर इस मामले पर इस रिमांड पर बहस होगी। हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा कारागार अब भेजा जाएगा। ईडी ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे टाइम्स ऑन भारत पर, जहां की अब एक दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दी गई है और अब इस मामले पर रिमांड को लेकर कल फिर सुनवाई होगी। रिमांड को लेकर ही ईडी पहुंची थी अदालत में लेकर के हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर याचिका दायर की गई थी। अभी फिलहाल रिमांड पर फैसला नहीं, लेकिन एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेज दिया गया। कल फिर सुनवाई होगी जहां पर हेमंत सोरेन की रिमांड को लेकर कल फैसला आ सकता है। एक दिन की न्यायिक हिरासत यहाँ पर ईडी ने कल पूछताछ शुरू की थी। 7 घंटों का से ज्यादा का वक्त यहाँ पर था और उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी कर ली गई। निकल रहे हैं आप देखिए, हेमंत सोरेन की गाड़ी यहाँ कोर्ट से निकल गई है। हेमंत सोरेन अभी निकल गए हैं यहाँ से और जो कोर्ट ने अभी एक दिन की जुडिशियल कस्टडी की बात कही है कि एक दिन इनको जुडिशियल कस्टडी में आज रखा जाएगा और उसके बाद चूंकि ईडी के तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कल फिर से एक बार बहस करने की बात कही है कोर्ट ने और कल फिर से जो ईडी की रिमांड की मांग है उस पर बहस होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे कोर्ट परिसर में और यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पर पूछताछ हुई है कोर्ट के अंदर। जो ले जाया गया था 2:30 बजे के करीब हेमंत सोरेन को कोर्ट ले जाया गया था और अभी 4:30 बजे वो कोर्ट रूम से निकले हैं। यानी 2 घंटे तक वो कोर्ट रूम में थे जहां पर दोनों पक्षों की बहस हो रही थी। और जो ईडी है, ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कल इस पर फिर से एक बार बहस होगी। जो रिमांड की मांग है उस पर कल फिर से बहस की जाएगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन आज एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया हेमंत सोरेन को और ये जुडिशियल कस्टडी उनको कहां रखा जाएगा इस पर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि जब जुडिशियल कस्टडी होता है तो राज्य सरकार ये तय करती है कि कहां उनको रखा जाए। तो हो सकता है कि इनको होटवार जेल भी भेजा जा सकता है या फिर कैंप जेल बनाकर इनको, चूंकि मुख्यमंत्री अभी थे उन्होंने अब रिजाइन दिया है, तो ऐसे में कैंप जेल में भी उनको रखा जा सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सामने आ रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और कल एक बार फिर हेमंत सोरेन को कोर्ट आना पड़ेगा, जहाँ पर जो ईडी की जो मांग है उस मांग पर फिर से एक बार यहाँ पर बहस होगी कोर्ट में और फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कि रिमांड पर आज कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया था इसलिए एक दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और कल फिर संकट के बादल हेमंत सोरेन के ऊपर रहेंगे। देखिए बिल्कुल कल फिर से एक बार बहस होगी कोर्ट में और जो ईडी रिमांड की मांग कर रही है, 10 दिनों की रिमांड ईडी ने मांग रखी है कोर्ट में। उन्होंने सारे साक्ष्य दिए हैं जिस पर की बहस करना है, जिस पर सवाल जवाब यहां पर हेमंत सोरेन से करना है ईडी को। तो इस आधार पर उसने अपनी रिमांड की मांग रखी है 10 दिनों की। लेकिन अब कोर्ट इस रिमांड को कितने दिनों तक देती है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 4 से 5 दिनों की रिमांड कोर्ट दे सकती है, जैसा आज भी इस इशू को लेकर चर्चा चल रहा था। लेकिन चूंकि जो बचाव पक्ष है उसने भी अपनी दलील यहां पर कोर्ट में आज पेश की है। लगभग 2 घंटे तक बहस हुई है दोनों पक्षों के बीच। उसके बाद कोर्ट ने फिर से कल कहा है कि इस पर अगली सुनवाई फिर कल हम करेंगे। आज एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में इनको रखा जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी जब हेमंत सोरेन कोर्ट से निकले हैं तो वो क्या जेल, होटवार जेल जा रहे हैं या फिर उनको कैंप जेल बनाकर रखा जाएगा। इस पर अपडेट के लिए आपके पास साकेत वापस लौटेंगे बाहर। शुक्रिया आपका। लेकिन पीएमएलए कोर्ट अब